सब चीज की टेंशन, तू सामने से हट जाना। तो दो दोस्त होते हैं, सुबह सुबह टाई लगा तैयार हो रहा होता है, दूसरा बोलता भाई कहाँ जा रहा है, कहता पट्टा नहीं दिख रहा गले में, कहता भाई लेकिन आज तो संडे है। भाई कुत्तों का कोई संडे नहीं होता, सबके साथ दिन कुत्ते ही होते हैं जिन्हें बॉस कभी भी लात मार के वापस घर को बुला सकता है ऑफिस में। कहता है सारा ऑफिस का कुत्ता समझिए, इसका कुत्ता समझ रखा है, जब बोलते काटता हूँ, जब बोलते भौंकता हूँ, साले 24,000 रुपये के लिए दूर लाता फिरता हूँ मैं। साल कल से ऑफिस ही नहीं आऊंगा, नौकरी भी नहीं आऊंगा, क्या होगी कंपनी तो बंद हो ही जाएगी, कल से मैं ऑफिस ही नहीं जाऊंगा मैं। कहता रहने दे यार, तू कुछ बोलता है सिर्फ करता नहीं है, कल वैसे भी संडे है। कहता हाँ कैलेंडर के बाद मंडे से भी नहीं आऊंगा, देख लियो तू। भाई जैसे जैसे वो ऑफिस पहुंचा, ऑफिस में एक न्यू लड़की थी जिसने ज्वाइन किया हुआ था, वो अपना स्वाइप कार्ड घर पे भूल जाती है, जिसे स्वाइप करके गेट एंटर करके अंदर जाए। लड़के को देखती है कि एक्सक्यूज मी, एक्चुअली आई फॉरगॉट माय स्वाइप कार्ड इन माय डेस्क, सो कुड यू हेल्प मी प्लीज। अब लड़कों की आदत सबको पता ही है, किसी लड़की को मना करेंगे नहीं, वो अपने स्वाइप कार्ड से अपना डोर ओपन कर दिया। लड़की कहती है थैंक्स, लड़का कहता है इट्स ओके। अब लड़कियों की आदत सबको पता ही है, जरा से लड़के ने बात कर ली, हेल्प कर दी, सोचती है चेप है, वो मन में कहती है चेप कहीं का। लड़का बहुत होता शातिर, मेरी तरह सुन लेता है, कहता है क्या कहा आपने, मैं चेप नहीं हूँ, लगा हेल्प की जरूरत है, नहीं हुई इसलिए नाम बता दिया। और हमें मानता चेप क्योंकि मैं लगता चेप दैट्स बिकॉज़ आई नेवर हैड एनी गर्लफ्रेंड इन माय लाइफ, और कभी लड़कियों से कोई दोस्ती भी नहीं रही, तो इसका एक्सपीरियंस मुझे कम है, इनफैक्ट काफी कम है। पर हमें ये भी मानता हूँ कि मैं हर लड़की को इस नजर से देखता हूँ कि काश यही मिल जाए, लेकिन मैं तुम पे लाइन में मारा था, जनरली तुम्हें हेल्प कर रहा था। दैट मींस इसकी मुझे कभी लाइन मारना आया ही नहीं, क्योंकि मुझे कभी इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं कभी किसी लड़की को जाकर लाइन मारूं। तो मैं चेप होने से लगता हूँ मैं चेप, और वैसे ही मैं किसी की हेल्प नहीं करता। वो तो आज फन फ्राइडे ऑफिस में लोग कम है इसलिए मैंने कर दी, वरना मुझे भी इंटरेस्ट नहीं है। लड़की बिल्कुल शर्म से पानी पानी हो गई। लड़का अपने केबिन की तरफ जाने लग गया। सामने से उसका दोस्त था, वो सारी करामात देख रहा था जो लड़के और लड़की के बीच में हुई है। उसका दोस्त कहता है किस लड़की से पंगे ले रहा था तू, जानता भी है कौन है वो, जैसे कैरेक्टर इतना लेस है, डेली तो अपने बॉयफ्रेंड चेंज करती जैसे अपने कपड़े चेंज कर रहा हो, क्यों पंगे क्यों ले रहा था उससे। लड़का कहता भाई लड़की की कोई दिक्कत नहीं है, जो प्रॉब्लम है लड़के में ही है, जो जानते हुए भी कि लड़की इतनी कैरेक्टरलेस है, क्यों उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाता है। साला ऐसा नहीं होगा कि अगर किसी लड़की ने किसी लड़के को छोड़ दिया तो दूसरी लड़की लाइन में खड़ी है, आओ हुजूर तुम्हें अपने बेडरूम में ले चलूं। वही अगर किसी लड़की ने किसी लड़के को छोड़ दिया ना, तो साले 10 कुत्ते की तरह पीछे लगा के पीछे घूमेंगे, मेरा नाम तो भाई हम लड़कों में कोई यूनिटी नहीं है, सारे कुत्ते की जात है हमारी। क्या बोल रहा है भाई, जिसमें अगर किसी लड़की ने किसी लड़के को छोड़ दिया, तो उस लड़की को अगर लड़का कोई जब 2 साल तक हाथ लगा, तब देखे सब पीपला जाती है। अच्छा ये छोड़, तेरी गर्लफ्रेंड आई थी ऑफिस में, कहता क्या कह रही थी यार वो, कहता यही कह रही थी कि तुमसे बात नहीं कर रहा है, क्या प्रॉब्लम क्या है यहाँ। कहता प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है, और क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो ना, तो ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड बुलशिट सीन्स बरीड यार, उसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए, बिकॉज इन दिस एडजेक्टिव व्हाट शी वांट्स। सीरियसली यार आजकल जब भी वो मुंह खोलती है ना, मन करता है उसके मुंह में कुछ पूछती है। पिछले 6 महीने में आई हैड इट ऑल, सब देख लिया मैंने, कौन सी प्रॉब्लम, कौन सा प्यार, कौन सी खुशियां। यार खुशियों का मतलब होता है यू आर इनटू योर ओन हैप्पीनेस। इसके बाद ऑल यू गॉट टू वरी अबाउट इट, उसकी खुशियां, उसका बर्थडे, उसके कुत्ते का बर्थडे, उसका न्यू ईयर, जो भी तुम्हारा भी नहीं करता। सारी लड़की को ना कोई भी खुशी दे सकता, एंड हैप्पी वुमन इज अ मिथ। तो बैटमैन वाली को देख ले, जब तक बेचारा बैटमैन नहीं बना, बोलते नहीं तुम तो कुछ करते नहीं हो, नपुंसक हो, नकारा हो। बैटमैन बन गया, उस दिन बोले अरे तुम तो बैटमैन बन गए, मुझे तो नॉर्मल इंसान चाहिए था, इंसान कैसे कर सकती हूँ। साले सारा ना कहानियों का दोस्त है, बॉलीवुड ब्लैडीवुड रोमांटिक मूवी मसाला, दोनों लड़की को प्यार हुआ, दोनों साथ फिर कहानी खत्म। इसके बाद की स्टोरी कोई नहीं बताता, इसके बाद की स्टोरी मैं बताता हूँ। इसके बाद अगर लड़के ने लड़की को 2 दिन हक नहीं किया तो प्रॉब्लम, हक किया तो चेप हो रहे हो, इतना भी अच्छा नहीं लगता। एक तो इनकी शॉपिंग खत्म नहीं होती, पहले कुशन आए फिर कर्टेन आए, फिर जब कुशन कर्टेन से मैच नहीं किए तो और कुशन आए। सारे मग इतने मिलेंगे, मेरे यहाँ उन्हें अगर बेचने जाओ तो पूरे महीने का खर्चा निकल जाए। एक तो जो चीज जाएंगी खरीदने वो चीज खरीद के नहीं आएंगी, 2 हफ्ते दिमाग चाटेंगे टेबल लेना है, 5 घंटे मॉल में बिता के एक सड़ी सी चप्पल उठा के ले आएंगे, फिर 2 हफ्ते दिमाग चाटेंगे टेबल लेना है। चला ऑफिस में काम कर रहा हूँ, फोन आ जाएगा, फोन उठाते बोल देता हूँ मैं बात नहीं कर सकता। अब कितना मुश्किल है समझना, 2 मिनट कर लोगे तो क्या हो जाएगा, अरे 2 मिनट कर लूंगा तो तुझे क्या मिल जाएगा, मेरी माँ ठीक से तो कर पाऊंगा। इसके बाद आई लव यू बोले बिना फोन काटा तू नाटक। एक तो सबसे दिमाग की देरी इस मोबाइल फोन ने कर रखी है, कभी घटिया इन्वेंशन है सारी। एक तो इनके ऐड भी देखो ना, 1 पैसा पर सेकंड और फोन करो और बात करो। अबे यार कॉल सस्ती हो जाने से बात थोड़ी ना बढ़ जाती करने को। अब इसका जवाब उन्हें भी दो तो बोलेगी तुम्हारे पास बात क्यों नहीं करने को, यू हैव लॉस्ट इंटरेस्टिंग मी, तुम्हें हूं ही करना था तो मैंने तुम्हें फोन क्यों किया। अरे मेरी माँ मुझे क्या पता तूने मुझे क्यों फोन किया, जाके भारतीय मित्र से पूछना। पता नहीं खुशिया है, सीरियसली सर लगा सकता हूँ मैं, wherever you go we follow।
ऑफिस में काम कर रहा हूँ, एसएमएस आ जाएगा आई लव यू, ठीक है मैं भी एसएमएस से रिप्लाई कर देता हूँ आई लव यू टू। इसके बाद एसएमएस पे एसएमएस शुरू। अबे काम क्या करती है ऑफिस में? 2 एसएमएस का रिप्लाई मत कर, तुरंत फोन आएगा। फोन में थोड़ा 10 मिनट के बाद एसएमएस आ चुका होगा, आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनीमोर। 10 मिनट में बाबू आई लव यू, आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनीमोर, दिस इज नॉट इवन डन। वो कहते हैं ना बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल पर्सन देयर इज अ वुमन, ट्रू, बट ये कोई नहीं बताता कि बिहाइंड एवरी अनसक्सेसफुल पर्सन देयर इज आल्सो वुमन। और ये तो कोई भी बता सकता है ना, अभी तो कोई बता सकता है ना कि अनसक्सेसफुल लोगों की तादाद कितनी ज्यादा है भारत में सक्सेसफुल लोगों के अकॉर्डिंग। आज पता चला ये आदमियों के इतने हार्ट अटैक क्यों आते हैं और ये गे बंदे के सक्सेसफुल क्यों होते हैं। ऑफिस में काम कर रहा हूँ, कह रहा हूँ लेट हो जाऊंगा तो खाना नहीं खाएगी, फिर भूखी सो जाएगी। अब कह रहा हूँ यार खाना खा लो तो दिक्कत क्या करूँ, नौकरी छोड़ दूं? अब साले पहले घर जाओ, इन्हें बनाओ, इन्हें खिलाओ, इसके बाद खुद की भूख तो वैसे ही मर जाती है। इसके बाद भी अगर इंसान किसी थका रहा जाके शांति से कोने में एकांति से बैठा ना चुपचाप जाएंगी घड़ी घड़ी, क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो? अरे कुछ नहीं सोच रहा मेरी माँ, सोच रहा हूँ तेरा मुंह कैसे बंद करूँ, क्या सोच रहा हूँ मैं। इसके बाद भी नेवर टॉक, वी नीड टू टॉक, आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनीमोर। मैं तुझे बता रहा हूँ, you can never discuss any quality discussion with a woman because in any quality discussion there is an argument, और वो argument में तो तू कभी इनसे जीत ही नहीं सकता। आर्गुमेंट की एक बेसिक नीड होती है टू मेक सेंस इन एन आर्गुमेंट। लड़कियों को कोई फर्क नहीं पड़ता ये बेकार सी सेंसिटिव चीजों को लेकर अपनी आर्गुमेंट कैसे हार जाए। एक तो आज की बात में झगड़ा आज होगा नहीं, आज की बात में झगड़ा होगा 2 महीने बाद, यहाँ सारा याद ही नहीं होता 2 महीने पहले हुआ क्या था। लड़कियां बचा कर रखती है, छोटा नहीं बड़ा हथियार है, इसे बड़ी राय नहीं करेंगे। अब तुम ट्राई कर रहे हो अपने आप को सही साबित करने का, तुझे लग ही रहा होगा तो अपने इस कॉन्सेप्ट इस बात को साबित कर लेगा, लेकिन तभी एक आवाज आएगी उंगली नीचे करो। तूने ध्यान भी नहीं दिया होगा लेकिन तेरी एक नादान सी उंगली उनकी तरफ पॉइंट कर रही होगी, एंड सडनली द होल आर्गुमेंट विल फ्लश ऑन द गटर, और नया मुद्दा ही रह जाएगा हाउ डू यू पॉइंट द फिगर एट मी। किसने बनाया ये रूल? सारा इस आर्गुमेंट में वो तुम्हें चाहे जूता उठा के मार दे तब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुमने अगर एक उंगली पॉइंट कर दी तो सारा मुद्दा खत्म, वो सही तुम गलत। अब बताओ क्या करने आई थी यहाँ पे। सेम चीज अगर मैं करूँ तो उसकी किसी फ्रेंड को कॉल करके अगर अपनी प्रॉब्लम बताऊं तो बोलेंगे अच्छा तूने मेरी फ्रेंड को कॉल किया, तुम अपनी सिंपैथी गेन करना चाहते हो, व्हाई डोंट यू फाइंड फ्री फिगर, इट्स अ रेडिकुलस यार। थैंक यू।